हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His divine grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबका मास्क जो है सही तरह से पहनिए। यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं, वो केवल एक आभूषण बन जाता है। नाक के ऊपर होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे बात करनी, नहीं तो मैं भी लगा लेता। क्या करें, समय ही ऐसा है, तो ऐसे नियमों का पालन करना उचित है हम सबके लिए। हालांकि थोड़ी असुविधा होती है, फिर भी अब क्या करें। आशा करते हैं जल्दी ही ये समस्या मिट जाएगी, परंतु भौतिक जगत है ना, कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए हमारे लिए एक ही उपाय है, कृष्ण भावनामृत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की बेलगाम शाखा की ओर से आप सबका राधाष्टमी के पावन उत्सव पर हार्दिक स्वागत है। आप में से जो यहाँ पर मंदिर में बैठे हैं सही अंतर पे और फेस मास्क पहन के आपका स्वागत है, और आप में से जो इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। राधाष्टमी का उत्सव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, वैसे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ की रचना की थी, आपने अवश्य पढ़ा होगा। प्रभुपाद जी वहां पर प्रारंभ में ही लिखते हैं कि जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस पुस्तक को देखते हैं लोग, जहां पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का चित्र है, तो वो तुरंत प्रश्न करते हैं कृष्ण कौन है और उनके साथ में जो किशोरी हैं वो कौन है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका तुरंत उत्तर ये है कि श्री कृष्ण परम सत्य है। और फिर कृष्ण पुरुषोत्तम के उस भाग में, पृष्ठभूमि में, फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी ये नहीं बताते हैं कि श्री कृष्ण के साथ किशोरी कौन, वो बाद में बताते। तो श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के बारे में बताते हैं। तो तात्पर्य का एक छोटा सा भाग मैं पढ़ रहा हूं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। वे परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी हैं, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप हैं। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। श्रीमती राधा रानी भगवान की कोमल हृदय वाली अर्धांगिनी है।
अर्धांगिनी, अर्धांगिनी अर्थात अंग का आधा भाग। पत्नी को वैसे अर्धांगिनी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है और उनका हृदय कोमल है। और इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि राधा रानी का हृदय कोमल है तो शीघ्र ही कृपा दे देती है। तो यदि वो कोई देखती है कि ये निष्ठावान भक्त हैं, हृदय पूर्वक कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो तुरंत उनकी कृपा दे देती हैं। और किस रूप में कृपा दे देती हैं? न केवल भक्ति करने के लिए हृदय से अंदर से वो प्रेरित करती हैं, साथ साथ में वो अनुमोदन करती हैं भगवान के पास कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं। देखिए बेलगाम के राधा गोकुलानंद मंदिर के भक्त हैं और बहुत अच्छी तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनको स्वीकार कीजिए। तब श्री कृष्ण मना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण फोन कृपया सबके बंद कर दीजिए, ठीक है। आप जरा दोबारा देख लीजिए किसी का फोन चालू तो नहीं है। राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी, फोन बजेगा तो। तो जब श्रीमती राधा रानी अनुमोदन करती हैं श्री कृष्ण के पास कि देखिए ये भक्त बहुत अच्छे हैं, तो फिर श्री कृष्ण उस भक्त को तुरंत स्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार से उस भक्त का जीवन सफल हो जाता है। तो श्री कृष्ण प्रेम की संपूर्णता की नित्य रूप हैं श्रीमती राधा रानी, प्रेम स्वरूपिणी। कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपिणी है। इसलिए जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम चाहिए, श्रीमती राधा रानी की कृपा नित्य आवश्यक है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि परम सत्य संपूर्ण है। परम सत्य का अर्थ है कि जिनसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, जिनसे पूर्ण और कोई सत्य नहीं है। वैसे सत्य की कई श्रेणियां हैं, जैसे आत्मा भी सत्य है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व स्थायी है, नित्य है। परंतु परम सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा भी निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। हम लोग जब यहाँ पर भौतिक जगत में रहते हैं तो हम भी भौतिक प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। तो आत्मा सत्य है, ये संसार जो प्रकृति है ये भी सत्य है। परंतु ये दोनों प्रकार की जो प्रकृतियां हैं ये निर्भर सत्य हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर है। परंतु भगवान परम सत्य है, अर्थात वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो फिर भी ऐसे परम सत्य के दो पहलू होते हैं, पुरुष पहलू और स्त्री पहलू। क्योंकि भगवान पूर्ण है ना, तो पूर्ण होने का मतलब ये है, अर्थ ये है कि उनमें सारे संसार की जो द्वंद्व हैं वो भी उपलब्ध हैं, वो उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, तो भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे संसार में हम देखते हैं पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, स्त्री हैं। तो फिर परम सत्य केवल पुरुष हो तो वो ठीक नहीं होगा, फिर भगवान अपूर्ण होंगे। भगवान केवल स्त्री हैं तो वो भी अपूर्ण हो जाएंगे। तो जो पुरुष हैं संसार में वो चाहते हैं कि भगवान पुरुष हो, जो स्त्री है संसार में वो चाहते हैं कि भगवान को स्त्री ही हो।
जो जो स्त्री भाव में होती है कहती है शक्ति दुर्गा देवी वही भगवान अमर। जो पुरुष भाव में होते हुए कहते नहीं नहीं भगवान पुरुष होने चाहिए। परंतु ये तो देहात्म बुद्धि है, ये एक अपूर्ण दृष्टि है। संपूर्ण दृष्टि का मतलब है कि परम सत्य भगवान में ये पुरुष और स्त्री ये दोनों द्वंद्व सम्मिलित होने चाहिए। परंतु किस प्रकार से? संपूर्णता से। तो इसलिए परम सत्य के जो पुरुष पहलू हैं वो है श्री कृष्ण, और परम सत्य के जो स्त्री पहलू है, नारी पहलू है, वो श्रीमती राधा रानी। और साथ में ये परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को भिन्न या अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से अलग कर लें, वैसे नहीं कर सकते, परंतु तर्क के लिए यदि कर भी लें तो फिर परम सत्य अपूर्ण हो जाएंगे। और यदि हमने केवल श्रीमती राधा रानी को वहां रखा, श्री कृष्ण को साथ में नहीं रखा, फिर भी वो अधूरी हो जाएंगी। इसलिए दोनों को साथ में होना आवश्यक है। जब राधा कृष्ण के को हम साथ में रखते हैं तो फिर वो परम सत्य हो जाते हैं, संपूर्ण परम सत्य। तो यहाँ पर फिर पुरुष हो या स्त्री हो दोनों संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे आराध्य कौन है? राधा कृष्ण है। स्त्री भी है, पुरुष भी है। तो अब आइए देखते हैं चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस प्रकार से इस परम सत्य की व्याख्या करते हैं और सही समझ हमें दिलाते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय से 56वां श्लोक जो है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं। देवनागरी में नहीं हो सकता, नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक, हिंदी में भी होता है, ठीक है, कोई बात। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी। बोलिए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी। माता जी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी,
आस्वादन करी। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा अर्थात वो एक ही हैं, परंतु दुई देहधारी। उन्होंने दो देह धारण कर लिए हैं। एक परम सत्य ने दो देह धारण कर लिए हैं। किस कारण से ऐसे दो देह धारण कर लिए हैं? अन्योन्य, एक परस्पर एक दूसरे को आनंद लेने के लिए, विलस अर्थात विलास, आनंद लेने के लिए क्रीड़ा में गाड़ी जाए। रस आस्वादन करी, इसलिए वो रस, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए परस्पर इस प्रकार से वो एक परम सत्य दो हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है और हमारे लिए शिक्षाप्रद है। भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि को ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता, परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है, जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत भक्त की सहायता न लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु लौह युग के बाद के बद्ध पतित आत्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के लादनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम
सत्य के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती हैं। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त या संवित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है और कितना महत्वपूर्ण तात्पर्य है। जो व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को समझना चाहता है, जो श्री कृष्ण को समझना चाहता है, जो परम सत्य को जानना चाहता है, उसे अवश्य ये श्लोक और तात्पर्य पढ़ना चाहिए। कितने स्पष्टता से प्रभुपाद जी ने खुलासा किया है इस परम रहस्य का। ये बहुत बड़े, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बतलाते हैं, ये भ्रमित करने वाला विषय है। भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, भगवान के राधा रानी और श्री कृष्ण एक साथ परम सत्य कैसे हो सकते हैं। ये सारे जो रहस्यमय तत्वों का खुलासा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत के श्लोकों और तात्पर्यों के माध्यम से। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात कौन सी बताई गई है? ये परम सत्य एक है, परंतु दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए परस्पर वो एक परम सत्य 2 शरीर में प्रकट हो चुके हैं, और वो हैं कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ उल्लेख किया है शक्तिमान और शक्ति का। आगे चल के ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति हैं और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो दोनों में कोई भेद नहीं है और ये शास्त्रों में प्रमाणित है। तो राधा रानी और कृष्ण में भेद नहीं है, जिस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है। तो अभी इसकी व्याख्या करेंगे या इसका स्पष्टीकरण करेंगे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि शायद हमारे मन में यह संदेह हो कि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो 2 उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मृग मद तार गंध जय छे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते जय छे कभू नहीं भेद। मृग मद और उसका गंध। मृग मद अर्थात कस्तूरी। कस्तूरी जानते हैं ना, जो बहुत सुगंधित होता है, अंग्रेजी में मस्क कहते हैं। तो कस्तूरी और कस्तूरी का जो गंध होता है, उनमें उनको हम भिन्न नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कस्तूरी मृग नाम का एक पशु होता है, हिमालय में घूमता है, और उसके शरीर से एक पदार्थ निकलता है कस्तूरी, और ये कस्तूरी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि कस्तूरी मृग भी स्वयं पागल हो जाता है, परंतु उसको पता नहीं चलता कि सुगंध कहाँ से आ रहा है। इसलिए सारे वन में इधर उधर भ्रमण करते रहता है कि ये गंध कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। फिर जो लोभी मनुष्य होता है, वो कस्तूरी मृग से ये कस्तूरी ले लेता है और उससे फिर तरह तरह के जो अत्तर आदि के समान ऐसे सुगंधित जो गंध होते हैं उनको बना लेते हैं, और बहुत कीमती होते हैं ये सब।
तो जिस प्रकार से कस्तूरी और कस्तूरी के गंध में कोई भेद नहीं कर सकता, और अग्नि की उष्णता को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं किया जा सकता। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राधा रानी और कृष्ण को कभी एक नहीं कि अलग नहीं किया जा सकता। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही रूप। राधा और कृष्ण सदा एक रूप के होते हैं। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो लीला रस का आस्वादन करने के लिए वो धारण करते हैं दो रूपों का। इस प्रकार से इस बहुत ही रहस्यमय तत्व को श्रील प्रभुपाद जी ने या श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सरलता से बतलाया है हम सबको। तो आज यदि हमसे कोई पूछे कि राधा रानी कौन है, श्री कृष्ण कौन है, तो हम सरलता से उत्तर दे सकते हैं। तो कृपया आप में से कोई अब बताइए। जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण बुक के कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ के प्रारंभ में कहते हैं ना, कि जब लोग इस चित्र को देखते हैं राधा कृष्ण, तो तुरंत पूछते हैं कृष्ण कौन है, और कृष्ण के साथ जो किशोरी है वो कौन है। तो ये प्रश्न का उत्तर हम देना चाहें तो क्या देंगे? आप में से कोई दीजिए अभी ये प्रश्न का उत्तर। हाँ। हम्म, ठीक है, राधा कृष्ण एक ही हैं, लीला के लिए अलग हुए हैं। फिर भी उनका परिचय क्या है? हम्म, श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी शक्ति है। अपूर्ण शक्ति और शक्तिमान कैसे? पूर्ण शक्ति और पूर्ण शक्तिमान। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? संपूर्ण परम सत्य। तो परम सत्य की पहचान यदि हमें करनी है, तो हमें राधा रानी और कृष्ण दोनों को साथ में रखना होगा। केवल कृष्ण को रखें या केवल राधा रानी को रखें तो संपूर्ण परम सत्य नहीं होगा। जैसे हम कहें कि हम केवल आग को अलग से रखेंगे और आग के साथ उष्णता नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये किस प्रकार का आग होगा? ये है ना, ये आग तो आग नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से हम कहेंगे ये परम सत्य केवल कृष्ण है, परंतु कृष्ण की कोई शक्तियां नहीं है, तो फिर कैसे भगवान हो गए जिनकी कोई शक्ति नहीं है? जैसे हमारे अनुभव में दुनिया में भी हम देखते हैं, वो एक राजा है, परंतु राजा की कोई सेना नहीं है, राजा के पास कोई धन नहीं है, राजा की कोई रानी नहीं है, तो किस प्रकार का राजा हुआ? हाँ? कोई अर्थ नहीं है उस व्यक्ति को राजा का स्थान देने में। तो उसी प्रकार से यदि कोई भगवान कहलाता है परंतु भगवान की शक्तियां नहीं है, भगवान की कोई रानी नहीं है, कोई संगिनी नहीं है, तो कैसे परम सत्य है भगवान हो गए वो? इसलिए राधा कृष्ण को साथ में समझना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण दिव्य हैं, पूर्ण रूपेण दिव्य हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी पूर्ण रूपेण दिव्या हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का आविर्भाव इस भौतिक सृष्टि में पूर्णतया दिव्य है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव भी इस जगत में पूर्णतया दिव्य है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के क्रियाकलाप पूर्णतया दिव्य हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के दिव्य क्रियाकलाप जो हैं वो भी पूर्णतया दिव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवत गीता में श्री कृष्ण के बारे में स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कार्यों की दिव्यता को जो भली भांति जान लेता है, तत्वतः जान लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होगा, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी के जन्म और कर्मों की दिव्यता को अच्छी तरह से जान लेगा, उसे भी पुनर्जन्म नहीं लेना होगा और वो वृंदावन को प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे भगवान के आविर्भाव के बारे में तो हम जन्माष्टमी के समय अवश्य सुनते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के बारे में भी आज हम थोड़ा कुछ सुनेंगे। वैसे श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में कई लीलाएं हैं जो कि अलग अलग शास्त्रों में पाए जाते हैं और कभी कभी इन लीलाओं में थोड़े भेद भी दिखाई पड़ते हैं। कभी एक लीला में आविर्भाव की लीला में कुछ कहा गया है, कभी किसी दूसरी लीला के वर्णन में कोई बातें अलग बताई गई हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये सारी लीलाएं अलग अलग कल्पों में हुई हैं। आखिर भगवान और श्रीमती राधा रानी दोनों एक बार ही नहीं आते हैं ना, अनादि काल से वो प्रकट होते आए हैं भौतिक जगत में। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हर बार जब वो प्रकट होते हैं तो अलग अलग तरह से होते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण किसी अमुक प्रकार से प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, वो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे आपको हम संक्षेप में दो लीलाएं सुनाएंगे श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध। एक लीला है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, कि श्रीमती राधा रानी के जो पिता हैं उनका नाम है वृषभानु महाराज। वो व्रज में रहा करते थे। दूसरी लीला का वर्णन जब करेंगे उस समय वृषभानु महाराज के बारे में और थोड़ी गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। तो वृषभानु महाराज एक बार यमुना नदी में गए थे और वहां यमुना के जल में खड़े होकर अपने आंखों को बंद करके वो ध्यान कर रहे थे भगवान के ऊपर। और उस समय एक बहुत ही अद्भुत कमल पुष्प वहां पर प्रकट हुआ। सहस्र पंखड़ियों वाला एक कमल पुष्प था ये, और सुवर्ण रंग वाला। और वो उस जल में आके वृषभानु महाराज के पास में आया और पास में जब वृषभानु महाराज के शरीर के से स्पर्श किया तब वृषभानु महाराज ने अपनी आंखें खोली और देखा कि ये क्या अद्भुत कमल पुष्प है, सहस्र पंखुड़ियों वाला और इतना सुंदर, इतना प्रकाशमान। ऐसे लग रहा था कि सैकड़ों या हजारों सूर्य एक साथ यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। और फिर उन्होंने देखा इतना ही नहीं, इस अद्भुत कमल पुष्प के ऊपर एक बहुत सुंदर बच्ची है, जो इतनी सुंदर है कि इसका कोई वर्णन की नहीं किया जा सकता। और उस बच्चे की कांति कैसी है, पिघले हुए सोने के समान उसकी कांति है। और आप में से जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, आप यहाँ ये सुंदर चित्र देख रहे हैं कि कैसे वृषभानु महाराज ने श्रीमती राधा रानी को इस कमल पुष्प के ऊपर देखा। तो राधा रानी वहां पर कमल पुष्प में है और देखिए ये सुंदर चित्र यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वृषभानु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर उस बच्ची को उठाकर ले गए
वैसे भी उनके कोई संतान नहीं थे। तो वृषभानु महाराज पे वैसे एक बड़ा लड़का था, श्रीदाम श्रीदाम। तो खैर बच्ची नहीं थी, तो उसको उठाकर फिर वो ले गए और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को दिखाया। तो कीर्तिदा देवी भी बहुत प्रसन्न हो गई और इस छोटी सी बच्ची को देखकर बहुत ही आकर्षित हो गई। इस प्रकार से राधा रानी का आविर्भाव ब्रज भूमि में रावल नाम के गांव में हुआ, जहां पर वृषभानु महाराज उस समय रह रहे थे। और एक लीला है जिसका वर्णन भी शास्त्रों में पाया जाता है। ऐसे बताया जाता है कि सूर्य देव विवस्वान, उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, बहुत लंबे समय से तपस्या भी की और उनकी प्रार्थना, उनकी कामना ये थी कि आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी दिव्य शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए। तो भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण सूर्य देव की भक्ति और तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तथास्तु। और उधर सूर्य देव का जन्म ब्रज भूमि में हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ, इसके लिए एक संक्षेप में इतिहास है। रावल नाम के गांव में एक गोप थे, गोपों के राजा थे, जिनका नाम था महाभानु। तो महाभानु बहुत ही एक धर्मपरायण गोपों के राजा थे, बहुत परम भक्त थे और अपने प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो तपस्या करते थे, भगवान का नामोच्चारण आदि सब करते थे। इस तरह से उनके भक्ति करते करते ब्रज में अनेक संतान हो गए। तो उनके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। तो ये महाभानु के 5 पुत्र थे। अब आप पूछें कि ये भानु भानु उसकी सब जगह क्यों आ गया, है ना? सबके भानु, महाभानु के 5 पुत्र, 5 पुत्र के नाम इस प्रकार से हुए जिनका नाम भानु से आता, क्योंकि भानु है सूर्य, सूर्य का और एक नाम है भानु, इसलिए यमुना देवी को कहते हैं भानुपुत्री। तो यमराज भी है भानुपुत्र। तो विवस्वान के रूप में सूर्यदेव की जो पुत्र पुत्री हैं वो है यमराज और यमुना देवी। परंतु सूर्यदेव जब वृंदावन में या ब्रज भूमि में प्रकट होते हैं तो उनका नाम होता है वृषभानु, जो कि महाभानु के पुत्र थे। तो महाभानु के 5 पुत्रों में से जो बीच वाले थे वृषभानु, उनको चुना गया। ये आप सबसे योग्य हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं। तो वृषभानु ने आगे जिम्मेदारी संभाली। तो सबसे प्रमुख पुत्र महाभानु के ये वृषभानु महाराज कहलाने लगे। जिस प्रकार से नंद महाराज के पिता थे पर्जन्य, तो पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र थे और बीच वाले थे नंद महाराज। उनके अन्य भी पुत्र थे, परंतु नंद महाराज सबसे बड़े न होने के बाद भी उस सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि वो सबसे योग्य थे, सारे सद्गुणों से संपन्न थे वो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वृषभानु महाराज भी थे, बीच वाले पुत्र थे परंतु सबसे महत्वपूर्ण। उधर व्रज में एक और बहुत ही धनी गोप थे जिनका नाम था बिंदु, और बिंदु ने विवाह किया एक गोपी से जिनका नाम था मुखरा। तो बिंदु और मुखरा के 5 पुत्र हुए
और 3 पुत्रियां हुई। तो 3 पुत्रियों में से जो प्रमुख थी उनका नाम था कीर्तिदा। तो ये कीर्तिदा का विवाह वृषभानु महाराज से हुआ ब्रज में। बड़े धूमधाम से विवाह आदि मनाया गया। अब यद्यपि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा दोनों ही इतने योग्य थे हर दृष्टि से, फिर भी अनेक वर्षों तक उनका कोई संतान नहीं हुआ। वृषभानु महाराज ने बहुत व्रत आदि किए, तपस्या की, बहुत पूजा पाठ आदि सब किया, फिर भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। उस समय कीर्तिदा ने अपने पति को सलाह दी कि आप ऐसे कीजिए, आप कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कीजिए। कात्यायनी देवी की कृपा से अवश्य हम सफल हो जाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी हमें। तो फिर इस प्रकार से उनकी बात मानकर चले गए वृषभानु महाराज गोवर्धन के पास, और वहां यमुना के तट पर बैठे और उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। और कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए वो वहां पर बैठे तरह तरह के मंत्रों का जाप आदि कर रहे थे। एक बार अपने ध्यान में ही जब मग्न थे वृषभानु महाराज, तो अपने ध्यान में उन्होंने एक कोई बात सुनी। हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नामानुकीर्तनम, गृहाण हरि नामानि यथा क्रमम विनिंदिता। कि हे राजन, हरि नाम बिना, हे वत्स, हे मेरे प्रिय पुत्र, हरि नाम के बिना कर्ण शुद्धि ही न जायते, अपने कानों को शुद्ध करने का उपाय कोई दूसरा नहीं है। तस्मात् श्रेयस्करम राजन, कि हे राजन, जो श्रेयस्कर अर्थात जो शुभ या मंगल पहुंचने वाले वस्तुओं में से ये सबसे श्रेष्ठ है। और गृहाण हरिनामान यथा क्रमम विनिंदिता, इसलिए इस हरिनाम को, हरिनाम के कीर्तन को सबसे मंगलमय कार्य समझकर इसे हृदय पूर्वक ग्रहण कर लो अपने जीवन में। तो जब ये उन्होंने मंत्र सुन, ये श्लोक सुना अपने ध्यान में, तो तुरंत उठे और यमुना के तट पे ही क्रतु मुनि नाम के एक साधु थे, उनके आश्रम में गए। और क्रतु मुनि ने उनको बड़े आनंद से स्वागत किया उनका, और फिर उन्हें दीक्षा दे दी। और दीक्षा दे दी कौन से मंत्र में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में दीक्षा दे दी। और फिर उनसे कहा, इति षोडशक नामात्मक नाम त्रिकाल कल्मषापहम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु विद्यते। कि 16 अक्षरों वाले शब्दों वाले इस मंत्र के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है, ये सारे शास्त्रों का कथन है। इस प्रकार से क्रतु मुनि ने उनको उपदेश दिया और कहा कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, शाक्तो वा वैष्णवो वापि सौर्यो वा शैव एव वा गाणपत्य लभेत कर्ण शुद्धिम नाम कीर्तना। तो उन्होंने कहा, चाहे कोई व्यक्ति शाक्त हो, शाक्त कौन होता है? जो शक्ति या दुर्गा या काली आदि का उपासक होता है। तो शक्ति के उपासकों को शाक्त कहते हैं, विष्णु या कृष्ण के उपासकों को वैष्णव कहते हैं। वैसे देखा जाए तो विष्णु के उपासक होते हैं वैष्णव, कृष्ण के उपासक कौन होते हैं?
काशने है, काशनी, परंतु हम लोग काशनी शब्द का उपयोग ज्यादा नहीं करते। तो कृष्ण भक्तों को भी वैष्णव ही कहते हैं। वैसे यदि केवल व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार से विष्णु के भक्त हैं वैष्णव, कृष्ण के भक्त हैं कार्ष्णी। फिर भी कार्ष्णी भी वैष्णवों में भी सम्मिलित है। उसी प्रकार के सूर्य के उपासक होते हैं सौर्य, और शिव के उपासक होते हैं शैव। गणपति के उपासक होते हैं गाणपत्य। तो क्रतु मुनि ने कहा, चाहे कोई सौर्य हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, वैष्णव हो, शैव हो, सबके लिए शुद्धिम नामानि कीर्तनात् लभेत कर्ण शुद्धि। तो कर्ण शुद्धि का उपाय ये हरि नाम ही है। चाहे कोई कौन से देवी देवता को की उपासना करे या भगवान की उपासना करे, सबके लिए कर्णों को शुद्ध करने का उपाय ये हरि नाम ही है। और इस प्रकार से क्रतु मुनि ने हरि नाम की गुणगान करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि प्रारंभ में यदि ये हरि नाम नहीं लिया जाता है तो उसके बाद में यदि कोई अन्य मंत्रों का जप भी किया जाए, परंतु इन जपों का, इन मंत्रों का पूरा परिणाम या फल नहीं मिलेगा। वैसे व्यास जी ने स्वयं हरि नाम की महिमा का गान किया है। शुकदेव गोस्वामी को उन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए इस बारे में। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने भी अंगिरा मुनि को हरि नाम की महिमा का गान सुनाया। तो इस प्रकार से हरि नाम की महिमा की व्याख्या सुनने के बाद और दीक्षा प्राप्त करने के बाद वृषभानु महाराज वहां से निकल पड़े। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया क्रतु मुनि को और फिर वहां से निकले और वापस चले आए यमुना के तट पर, और वहां बैठकर फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। और थोड़े समय के बाद ऐसे हुआ कि कात्यायनी देवी वहां पर प्रकट हुई और एक बहुत ही अद्भुत सुवर्ण रंग के बक्से को साथ में लेकर आई और वृषभानु महाराज से को उन्होंने ये दिया। वृषभानु महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इस बक्से को उन्होंने लिया कृतज्ञता से और अपने घर चले गए और अपने पत्नी कीर्तिदा देवी को दिखाया। उधर इस बक्से को खोला तो अंदर एक बहुत सुंदर बच्ची थी और पिघले हुए सोने के समान की शरीर की कांति थी और इतनी सुंदर थी वो कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो श्रीमती राधा रानी ने एक सही दिवस पर, सही मंगलमय घड़ी पर, मुहूर्त पर प्रकट होना ठीक समझा। तो इसलिए इसी दिवस पर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। वैसे दोपहर के समय राधा अष्टमी की तिथि पर, भद्र शुक्ल अष्टमी, भद्र महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पर, वैसे श्री कृष्ण भी भद्र महीने में ही प्रकट हुए और अष्टमी में ही प्रकट हुए, परंतु कृष्ण पक्ष में। इसलिए कृष्ण पक्ष के अष्टमी और शुक्ल पक्ष के अष्टमी में कितना अंतर है? आधे महीने का अंतर है, एक पक्ष का अंतर है। परंतु ऐसे बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव भद्र महीने में हुआ, परंतु उस भद्र महीने में जो कि श्री कृष्ण के जन्म के वर्ष के बाद वाले वर्ष में था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से प्रकट लीला में एक वर्ष और एक पक्ष बड़े हैं, लगभग 1 साल और 14-15 दिन बड़े हैं। यह प्रकट लीला की बात हुई। परंतु अप्रकट लीला में वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण
और श्रीमती राधा रानी का स्थान नित्य है। तो वही नित्य परम सत्य श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी यहाँ पर प्रकट होते हैं अपने समय पर, और इस प्रकार से वो सुंदर सुंदर लीला स्थापित करते हैं हम सबके उद्धार के लिए। वैसे आज शाम को भी कथा है, इसलिए उनके आविर्भाव के बाद क्या हुआ और क्या देखा वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी ने, हाँ, तो ये हम शाम की चर्चा करेंगे। आज हम अब तो एक भजन गाएंगे अभी। हाँ, तो वहां पे हम कर सकते। हाँ, चलो कर। तो श्री राधिका स्तव, ठीक है, ये भजन हम गाएंगे। राधे जय जय माधव देखते। ठीक है, आइए। श्रील रूप गोस्वामी विरचित स्तवमाला से सभार। हर राधाष्टमी को ये भजन गाना तो अनिवार्य है। सबसे मधुर भजन श्रीमती राधा रानी के गुणगान श्री रूप गोस्वामी ने किया है। ठीक है, वैसे नहीं भी हो तो आप सब जानते हैं इस भजन को, आसानी से आप कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। राधे जय जय माधव गई, राधे जय जय माधव गई, गोकुल करुणी मंडल मोहिते, गोकुल करुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव गई, राधे जय जय माधव गई, दामोदर रति वर्धन वेश,
हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव करुणा करुमये करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरु मये करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव 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 राधे जय जय माधव
राधे जय जय माधव कहे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।